हाय एवरीवन, नमस्कार। जैसे कि गाइस आप थंबनेल में देख रहे होंगे वर्कशीट सॉल्यूशन टाइम एंड वर्क का मैंने आपको टाइम एंड वर्क की 2 वर्कशीट दी हैं, है ना। और आपका भी टॉपिक चल ही रहा है आपके फाउंडेशन बैच में, जिसमें ये पहली जो वर्कशीट का उसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन आपको पहली वर्कशीट का नहीं निकल रहा है तो इस वीडियो के थ्रू आप देखिएगा। मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व तो कराऊंगा, बट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरे के पूरे चीज़ें ए टू जेड बता दूंगा, है ना। आपको बस मैं प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, बाकी का चीज़ें आपको देखनी है। थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा ये वीडियो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। जो भी प्रश्न आपको क्लियर दिक्कत हो रही है, वैसे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके संग में साझा कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई इशू हो तो जरूर पूछिएगा, मतलब जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, है ना। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में था ये वाला, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन कंप्लीट 75% वर्क इन 45 डेज एंड बी कैन कंप्लीट हाफ वर्क इन 15 डेज। तीनों मिलकर काम अगर 10 दिन में करते हैं तो बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले अभी बताइए ए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, सजाऊंगा नहीं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी तरह नहीं जानते हो कैसे करेंगे। ये बताओ, ए 3/4 75% में 3/4 काम 45 दिन में करता है, तो 3 से 45 काटेंगे 15, 15 चौके 60। ए पूरा काम 60 दिन में करेगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी आधा काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा ए 30 दिन में करेगा, है ना। तो ये बताओ, ए पूरा काम 60 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम कर रहा है 30 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में, है ना। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 60। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 6 यूनिट, तीनों मिलकर 6 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें ए और बी की क्षमता है 3 यूनिट। 2 और 1 3, तो बाकी सी की कितनी होगी? 3 यूनिट होगी कि नहीं होगी सी की? सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसमें तीन तीन का डिवाइड कर देंगे, सी की एफिशिएंसी का 20 डेज आपका राइट आंसर। ऐसे ही बताया था आपको। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। पी क्यू अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 24 एंड 8 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड अ वर्क आफ्टर 3 डेज आर ज्वाइंट द वर्क, है ना। 3 दिन बाद आर ने ज्वाइन किया। पी क्यू आर टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2 डेज। देन हाउ मेनी डेज आर अलोन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ, पी और क्यू काम कर रहे हैं। ये बताओ, पी किसी काम को 24 डेज में कर रहा है और क्यू किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। अगर एलसीएम लेंगे 24 आएगा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1, है ना। 1 दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी हो जाएगी 4। अब 3 दिन बाद दोनों ने काम स्टार्ट किया। 3 दिन बाद आर ज्वाइन किया, तो इसका मतलब दोनों ने 3 दिन तक काम किया। 4 के हिसाब से 3 मतलब 12 का यूनिट तो उन्होंने काम कर लिया। 24 में से 12 माइनस करो, 12 काम बचा। अब ये 12 काम कौन कर रहे हैं? तीनों लोग कर रहे हैं, पी क्यू आर। और पी क्यू आर ने ये पूरा काम जो है 12 काम ये 2 दिन में किया। तो पी क्यू आर की क्षमता कितनी होगी? 6 यूनिट। पी क्यू आर की क्षमता हो गई 6 यूनिट, जिसमें पी और क्यू की क्षमता है 4 4। तो आर की कितनी क्षमता होगी? 2 यूनिट। आर की क्षमता होगी मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट, बोलो हाँ या ना, है ना। अब ये काम आपको आर से करवाना है ना। तो आर का टाइम कितना आएगा? टोटल वर्क 24 है, 24 में 2 का डिवाइड करेंगे 12 दिन। आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आई होप इट विल बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कैसे किया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, ठीक है जी। पी क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज। तो पी क्यू मिलकर किसी काम को 6 होल 2/3 का मतलब हो गया 20/3 डेज में करते हैं। एंड पी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। पी अकेला 12 दिन में काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये बताइए, अगर आप इनके एलसीएम लेंगे तो 20 और 12, देखो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, 20 और 12 का एलसीएम कितना लोगे? 60 ले लो, 60। अब देखो 20 में 60 से डिवाइड करोगे, 3 बार करेगा, 3 इंटू 3 करेंगे, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9, इसकी हो जाएगी 5, ठीक है। अब ये बताओ, दोनों की एफिशिएंसी 9 है, पी की 5 है, तो यहां पर ये बताओ क्यू की क्षमता 4 होगी कि नहीं होगी? 4, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला, बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? दे वर्क ऑल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद पी। अगर ये काम ऑल्टरनेटिव डेज कर रहे हैं और स्टार्ट विद पी कर रहा है, तो देखो ऑल्टरनेट का मतलब है बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो एक साइकिल बनेगी। यहाँ पर एक साइकिल बनेगी, एक साइकिल यहाँ पर 2 दिन की बनेगी, है ना। 2 दिन की एक साइकिल है, और साइकिल में पहले कौन आ रहा है? पी, फिर आ रहा है क्यू। पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा। पी बनाएगा 5 यूनिट और क्यू बनाएगा 4 यूनिट। टोटल 2 दिन में बन रहे हैं 9 यूनिट। टोटल 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, 9 यूनिट, बोलो हाँ या ना। काम कितना करना है तुम्हें? 60। 9 में ऐसा क्या गुणा करूं कि बिल्कुल 60 के बिल्कुल पास पहुंच जाऊं, बताओ। तो 9 में गुणा करूंगा किसका? बिल्कुल 60 के बिल्कुल पास पहुंच जाऊंगा, 6 का। 9 × 54,
7 का करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का करूंगा तो 6 का यहाँ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब 12 दिन में तुम्हारा कितना काम हो गया, 12 दिन में तुम्हारा काम हो गया 54। अब ये बताओ बारी किसकी है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब बताइए बारी किसकी है, बारी बताओ। 54 काम हो चुका है, बारी किसकी है, पी की। पी आएगा अब काम करने, और पी एक दिन में 5 काम करता है। काम कितना बाकी है अभी, अभी 6 काम बाकी है, तो पूरा पी एक दिन लेगा और 6 काम कर देगा, है ना। सॉरी 5 काम करेगा, 5, पी की एफिशिएंसी 5 है ना। इसका मतलब 13 दिन हो गए। अब 13 दिन में कितना काम हो गया आपका 59। अब काम अब किसकी बारी है, क्यू की। अब क्यू आएगा, लेकिन क्यू को तो केवल एक ही काम करना है, और क्यू जो है पूरा चार काम करता है एक दिन में। तो क्यू एक दिन में एक काम कितने समय में करेगा, तो इसका मतलब देखो 13 दिन तो लगेंगे लगेंगे, 13 दिन, 13 प्लस अब क्यू बच रहा है, क्यू क्यू आएगा काम करने। कितना काम बाकी है, जितना काम बाकी है ऊपर लिखिए और क्यू की क्षमता नीचे लिखिए। तो 13 सही 1/4 दिन लगेंगे, 13 सही 1/4। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए हैं बच्चों। अगर आप देखो ना, एक एक क्लास उठा के देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन, एसबीआई फाउंडेशन बैच में एक एक कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया इसको। नेक्स्ट देखिए, देखिए ए बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली, है ना। देखो अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, ये 8 दिन और ये 12 दिन, एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। ये 3 और ये 2, है ना, 3 ये 2, दोनों ने साथ मिलकर काम किया 2 दिन तक। देन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनो, दे टुगेदर फॉर 2 days, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। देन दे स्टार्टेड टू वर्क ऑल्टरनेटली, इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ ए स्टार्ट द वर्क। देखो 2 दिन के बाद ऑल्टरनेटली काम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 दिन तक तो एक साथ काम किए। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 दिन तक एक साथ काम किए, एक दिन में ये 5 यूनिट बनाते हैं। 2 दिन तक एक साथ काम करेंगे, 5 दूनी 10, इन्होंने एक साथ काम किया, 12 काम बच रहा है। अब इन्होंने काम ऑल्टरनेटली स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विथ ए। तो पहले ए आएगा, अगले दिन बी आएगा, बोलो हाँ या ना। तो मतलब जो 2 दिन की एक साइकिल बनेगी यहाँ पर, अब 2 दिन की एक साइकिल बनेगी, है ना। और 2 दिन की साइकिल में पहले ए आएगा और फिर आएगा बी, और 2 दिन में कितना काम होगा, 5 यूनिट। काम कितना बाकी है, 12। अब 5 में ऐसा क्या गुणा करें कि 12 के नजदीक पहुंच जाए, 2 का यहाँ भी और 2 का यहाँ भी। मतलब 4 दिन में कितना काम हो गया, 12, 5 दूनी 10 काम हो गया। काम कितना बाकी है, 12, सॉरी 2 बाकी है, 12 काम ही तो बचा हुआ था शेष काम, जिसमें 10 काम कर चुके हो, 2 बाकी है। बारी किसकी है, ए की। तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, पूरा 3 काम करेगा, पूरा एक दिन लेगा। लेकिन ए को पूरा 3 काम नहीं करवाना, 2 ही काम करवाना है, क्योंकि काम हमारा 2 ही बच रहा है ना, शेष काम 10 तो हो चुका, 2 काम और बच रहा है, तो 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना दिन लेगा, 4 दिन तो लगेंगे, 4 दिन प्लस ए आएगा ना। एक कितना काम बाकी है, 2, और ए की क्षमता कितनी है, 3, 2/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताइए। 2/3 क्लियर हुआ या नहीं, सारे के सारे बच्चे बताइए, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सही 2/3, ये हो जाएगा शेष काम, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों शेष काम 2/3। बट ये आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अगर टोटल टाइम पूछेगा तो 2 दिन और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3। कुछ एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर बारी बारी से काम करना शुरू किया। यदि ए से काम शुरू हुआ हो तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, एक बार और समझते हैं। तो ये 8 है, ये 12 है, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा। इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता, तो दोनों की क्षमता हो गई 5, 3 और 2 5, है ना। अब दोनों ने एक साथ काम किया 2 दिन तक, 5 दूनी 10, 10 घटा देंगे तो ये 14 बचेगा। यहाँ गलती कर रहे हैं, काम 14 बच रहा है, 12 नहीं बच रहा, काम बच रहा है यहाँ पर 14, ये गलती कर रहे हैं, है ना। काम बच रहा है यहाँ पर 14, ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। काम बच रहा है यहाँ पे 14। अब ये बताओ, अब ये ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, 10 काम करने के बाद अब हमारा शेष काम बच रहा है 14। अब हमें 14 काम और करना है ना, हमारा शेष काम बच रहा है 14, हमें 14 काम और करना है। ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, हमें करवाना 14 काम। तो 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ, मतलब टोटल 4 दिन में कितना काम हो गया, 10। लेकिन काम तो हमें 14 करवाना है, 4 बाकी काम है। किसकी बारी है, ए की। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए आएगा पूरा एक दिन लेगा और 3 काम कर देगा। मतलब अब 5 दिन में कितना काम हो गया, 13, 5 दिन में 13 काम हो गया 13।
5 दिन में आपका 13 काम हो चुका है, 5 दिन में 13 काम, बोलो हाँ या ना। 5 दिन में 13 काम हो चुका है, कितना करना बाकी है? 14। एक काम और बाकी है, किसकी बारी आएगी? बी की। अब बी काम करने आएगा तो 5 दिन तो लगेगी, 5 दिन तो लगेंगे लगेंगे, प्लस एक काम बाकी, एक ऊपर, और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 2, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सही 1/2। ये रिमेनिंग टाइम आएगा काम करने का, लेकिन आपसे पूरा काम पूछा है कितने दिनों में काम पूरा हो सकेगा। तो देखो 2 दिन तो यहाँ पे लगे, एक साथ इन्होंने काम किया था 2 दिन, और बाकी के दिन यहाँ लगे 5 सही 1/2, तो टोटल टाइम कितना लगा? 7 सही 1/2। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो नेक्स्ट। देखिए गाइस, एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, श्याम किसी काम को 40 दिन में करता है, वेयर एज राम इज 60% मोर एफिशिएंट देन राम। पहले एफिशिएंसी का रेशो बनाओ, ये राम लिख रहा हूँ, ये श्याम। एफिशिएंसी का रेशो अगर बनाएंगे, राम की एफिशिएंसी श्याम से एक 60% ज़्यादा है, तो इसकी अगर 100% है तो इसकी 160% है। तो एफिशिएंसी का रेशो आएगा आपका 8:5। श्याम पूरे काम को 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क बताइए। श्याम की क्षमता 5 है और पूरा काम 40 में करता है, टोटल वर्क आ गया 200। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ दे वर्क टुगेदर ऑल्टरनेटली, अगर वो ऑल्टरनेटली काम स्टार्ट करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा यदि श्याम स्टार्ट फर्स्ट? तो देखो, पहले दिन श्याम आ रहा है, अगले दिन राम आ रहा है, तो यहाँ पर 2 दिन की एक साइकिल बनेगी, यहाँ पर 2 दिन की एक साइकिल बनेगी, 2 दिन की, जिसमें पहले दिन श्याम आएगा, दूसरे दिन राम आएगा। श्याम बनाएगा 8 यूनिट, ये बनाएगा 5, टोटल मिला के 13 यूनिट बनेंगे। टोटल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 13 यूनिट बनेंगी, 13 यूनिट 2 दिन में। टोटल मिला के कितनी? 13 यूनिट बनेंगी, 13। अब ये बताओ बनाने कितनी है तुम्हें? 200। 13 में ऐसा क्या गुणा करें कि 200 के बिल्कुल नजदीक आ जाए? बताओ। 13 में ऐसा क्या गुणा करें कि 200 के बिल्कुल नजदीक आ जाए? बिल्कुल नजदीक, है ना। 200 के बिल्कुल नजदीक आ जाए तो आपको 200 में 13 का डिवाइड करके चेक कर लो। 200 में 13 का डिवाइड करके चेक कर लो। एक बार गया 70 बचा, है ना। एक बार गया 70 बचा, ठीक है। 13 पंजे 65, 15 का गुणा करेंगे, 15 का, बोलो 15 का गुणा यहाँ और 15 का गुणा यहाँ। समझ में आ रहा है? तो 15 दूनी 30 दिन में, टोटल 30 दिन में कितना काम हुआ जरा देखो एक बार। 195 काम हो गया 30 दिन में। 30 दिन में कितना काम हो गया? 195। बोलिए हाँ या ना। 30 दिन में कितना काम हो गया? 195, बोलो 30 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 30 दिन में 195 काम हो गया। अब बारी किसकी है? शाम की। शाम की क्षमता कितनी है? 5। मैंने उल्टा लिख दिया। शाम की क्षमता 5 है और राम की 8। अब देखो 30 दिन में 195 काम हो चुका है, काम करने कौन आएगा? अब काम करने आएगा शाम। जिसने काम शुरू किया वही काम करने आएगा। काम कितना बाकी है बेटा? 200 में से 195 काम हो चुका है, 5 काम बाकी है। तो ये 5 काम जो बाकी है कौन करेगा? शाम करेगा। और शाम की एफिशिएंसी 5 यूनिट ही है, एक दिन में 5 ही यूनिट करता है, तो पूरा 5 यूनिट करने में शाम पूरा एक दिन ले लेगा। इसका मतलब टोटल 31 दिन में काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। 31 दिन में पूरा 200 काम हो जाएगा और 200 ही हमें काम करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 31 डेज, ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो जाएगा? 31 डेज, ऑप्शन नंबर बी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? सभी बच्चे आंसर मैच करते रहें। जो भी बच्चों को डाउट हो तो जो देख लीजिएगा वीडियो को, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। एबीसी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क। एबीसी के अलग अलग 10 दिन, 30 दिन और 15 दिन में काम करते हैं। ए एंड बी टुगेदर इज हेल्प ऑन एवरी सेकेंड डे बाय सी। मतलब ए और बी को सी के द्वारा हर दूसरे दिन में, ए और बी को सी के द्वारा हर दूसरे दिन में मदद की जाती है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? हर दूसरे दिन में मदद की जाती है ए और बी को सी के द्वारा। मेरी बात समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप पहले फॉर्मेट बना लो एबीसी। तो ये पूरा 10 काम 10 दिन में, ये 30 दिन में और ये 15 दिन में। अगर आप इनका एलसीएम लोगे ना, अगर हम तीनों का एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 4। अब देखो साइकिल यहाँ पे कितने दिन की है? यदि ए और बी को सी के द्वारा हर दूसरे दिन में मदद करता है, मतलब हर दूसरे दिन सी आ रहा है ए और बी की हेल्प करने। इसका मतलब ये है कि पहले दिन तो ए और बी ने एक साथ काम किया, ए और पहले दिन, और दूसरे दिन फिर ए और बी की मदद करने सी आ गया, फिर ए बी सी ने काम किया, फिर ए और बी ने काम किया, फिर ए बी सी ने काम किया। समझ में आ रहा है? ऐसी साइकिल चलेगी। तो साइकिल कितने दिन की? 2 दिन की। 2 दिन के बाद फिर वही चीज रिपीट हो रही है तीसरे और चौथे दिन। तो साइकिल यहाँ पे 2 दिन की है बच्चों। साइकिल यहाँ पर 2 दिन की है।
साइकिल एक चक्र यहाँ पर 2 दिन का है, और पहले दिन ए और बी काम करेंगे और अगले दिन ए और बी के साथ साथ सी उनकी हेल्प करने आएगा, सी भी काम करेगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 6 और 2 8, और ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6 और 2 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 टोटल 2 दिन में कितना काम होगा? 12 काम होगा टोटल 2 दिन में 12। टोटल 2 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे बच्चों? 12। बोलो हाँ या ना? 8 और 4 12। काम कितना करना है तुम्हें? 60। तो 12 में ऐसा क्या गुणा करें? 12 में ऐसा क्या गुणा करें मेरे प्यारे बच्चों? 12 में ऐसा क्या गुणा करें कि वो 60 बन जाए? तो इंटू 5 यहां पर और इंटू 5 यहां पर 60 बन जाए एग्जैक्ट। मतलब 10 दिन में मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन में कितना काम होगा? 60। 10 दिन में 60 काम हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ या नहीं सारे बच्चे? बताइए एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताइए एक बार, क्विक एंड फास्ट। इसका नन ऑफ दीज ही दिया था कि एक बार मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने, क्या मैंने इसका आंसर, इसका 6वें क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज ही था क्या भाई? छठवें का बी आ रहा है, 6 दिन आ रहा है ना? एक मिनट, पहले का आंसर कितना है? पहले का बी, ठीक है। दूसरे का ए है यहाँ पर, दूसरे का ठीक कर लेना आंसर की में। तीसरा आपका सी है, तीसरा ठीक है। फोर्थ का बी ठीक है, फिफ्थ का बी ठीक है। 6 भी बेटा ठीक कर लेना, 6 का ई आंसर होगा। अब 7 देखते हैं, ठीक है? ठीक है। सर्विया 50% मोर एफिशिएंट देन निकिता। तो यहाँ पे सर्विया लिखती है, यहाँ पे निकिता लिखेंगे। एफिशिएंसी का रेशो बनाएंगे। सर्विया निकिता से 50% ज़्यादा है, तो रेशो बनेगा 3:2। दोनों मिलकर काम 40 दिन में करती हैं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर? 5। तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बताइए। 5 × 40 टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 200। अब ये काम आपको करवाना है निकिता से। निकिता से कितना समय लेगी निकिता? तो 200 काम है, और निकिता की क्षमता कितनी है? 2। तो निकिता कितना समय लेगी? 100 दिन लेगी। 100 दिन, 100 डेज। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सरल है। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। राम्या एंड रामू किसी काम को 8 दिन में करते हैं। राम्या और रवि उसी काम को 48/5 डेज में करते हैं, और रवि और रामू की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। पहले राम्या एंड रामू की बात करते हैं। राम्या एंड रामू ये दोनों मिलकर काम को 8 दिन में करते हैं। एंड राम्या एंड रवि, राम्या बहुत ध्यान से देखिएगा, राम्या एंड रवि, राम्या एंड रवि दोनों में देखो राम्या कॉमन है, 48/5 डेज में करते हैं। अगर मैं एलसीएम लूंगा 8 और 48 का एलसीएम 48 ले लूं, ये एफिशिएंसी 6 आएगी, ये आएगी 5। समझ में आ गया? अब देखो, चूंकि यहां पर रवि और रामू का एफिशिएंसी का रेशो गिवन है ऑलरेडी, तो आपको इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो। जब दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो राम्या से राम्या करिए, कॉमन जो है राम्या कॉमन है, तो यह आएगा रामू माइनस रवि, रामू माइनस रवि, और ये आएगा 6 - 1। तो इसका मतलब रामू और रवि के एफिशिएंसी में कितने का डिफरेंस है? एक्चुअल में 1 यूनिट का। ये इनके एफिशिएंसी का डिफरेंस ही तो आया 6 - 1। और यहां पर ये देखो, यहां पर इनके एफिशिएंसी का डिफरेंस कितना है? रेशो दे रखा है। देखो यहां पे डिफरेंस कितना है? यहां पर 1 है, 1। इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ रेशो में भी, रेशो में डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 की वैल्यू 1 है, तो रवि की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? रवि की बताओ। रवि की रेशो में एफिशिएंसी 3 है ना, तो यहाँ पर रवि की 3 × 1, तो रवि की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट हो जाएगी, 3 यूनिट। और रामू की कितनी हो जाएगी? रेशो में देखो 4 है, 4 × 1, तो ये रामू की हो जाएगी 4 यूनिट। देखो 4 में से 3 जाएगा तभी 1 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी हो गई। आपको काम करवाना राम्या से, तो राम्या की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? देखो दोनों में से कहीं से भी निकाल दो। मुझे एक चीज बताओ, ये 6 किसकी एफिशिएंसी है? राम्या और रामू की। रामू की एफिशिएंसी पता है आपको 4 है। रामू की अगर एफिशिएंसी 4 है तो राम्या की 2 होगी, यहां से भी चेक कर लो। रवि की कितनी है? यहां पर 3। अगर रवि की यहां पर 3 एफिशिएंसी है और दोनों की मिलाकर यहां पर 5 है, तो राम्या की देखो यहां भी 2 होगी, तो राम्या की एफिशिएंसी 2 आ गई है ना। काम आपको राम्या से करवाना है, काम आपको राम्या से करवाना, राम्या से। टोटल वर्क कितना? 48, 48/2, तो 24 दिन आंसर आएगा 24। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या?
समझ में आ रहा है? कोई इशू तो नहीं है बच्चों? हाँ या ना का जवाब दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एफिशिएंसी ऑफ ए इज 33.33% लेस देन दैट ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज डबल ऑफ ए। पहले तो तीनों के एफिशिएंसी रेशो ठीक करो। ये बताओ ए की एफिशिएंसी जो है बी से कितना कम है? 33.33% कम। 33.33% का मतलब होता है 1/3 कम, तो कितनी हो गई? 2/3। तो ए और बी के बीच में एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2:3। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो। नेक्स्ट रेशो देखिए किसका बन रहा है? सी की एफिशिएंसी ए से डबल है, तो सी की एफिशिएंसी ए से डबल है ना? तो ए की तो ऑलरेडी आपको पता ही है, सुनो, ए की तो ऑलरेडी तुम्हें 2 पता ही है, तो सी की कितनी ले लोगे? सी की एफिशिएंसी अगर ए की 2 है तो सी की कितनी होगी? जस्ट डबल कर दो, 4 होगी। 4। तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, तीनों की एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, तीनों की। अब जरा ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बी एंड सी अलोन, बी और सी के टाइम में जो डिफरेंस है वो 6 दिन है। अब आपको ये अच्छी तरीके पता है एफिशिएंसी का रिवर्स टाइम होता है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट ये एफिशिएंसी का रेशो है, अगर मैं यहां पे टाइम का रेशो बनाऊं तो रिवर्स कर दो, 1/2, 1/3 और 1/4। रिवर्स कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इन तीनों का एलसीएम लोगे 12, तीनों में 12 का गुणा कर दो। तीनों में 12 का जब आप गुणा करोगे, है ना, तो टाइम का रेशो देखो क्या आएगा इन तीनों के बीच? 6:4:3। ये इन तीनों का टाइम का रेशो आ गया, है ना? अब बी और सी के टाइम में 6 दिन का अंतर है। देखो बी और सी में यहाँ पे कितने का अंतर है? 1। 1 की वैल्यू 6 दिन है, बोलो हाँ या ना? 1 की वैल्यू तुम्हारी 6 दिन है। अब आपको यहाँ पर ए का टाइम पूछ रहा है, ए का टाइम यहाँ पर 6 यूनिट है ना, तो 1 बराबर 6 दिन, तो 6 बराबर कितने दिन? 36 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर तुम्हारा आ जाएगा 36 दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का आंसर तुम्हारा आ जाएगा 36 दिन। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, रोहित, द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ आमिर एंड कोहली इज 2:3 एंड रोहित अलोन किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन हाउ मेनी डेज आमिर अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इफ आमिर, कोहली एंड रोहित टुगेदर कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 4.5 दिन। एक चीज बताओ आप मुझे, देखो रोहित, अगर मैं रोहित की बात करूं, ये पूरा काम 18 दिन में करता, कोई बात नहीं, पूरा काम। और आमिर, आमिर का ए, कोहली का के और रोहित का आर, ये तीनों मिलकर काम करते हैं आधा काम, हाफ ऑफ द वर्क। तो ये अगर आधा काम 4.5 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलकर, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे? पूरा काम बताना। ये पूरा काम करेंगे 9 दिन में। तो ये तीनों मिलकर पूरे काम को 9 दिन में करेंगे। कंफर्म है बात? तो पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी 2, ये हो जाएगी 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। 18 एलसीएम हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2। अब मुझे एक चीज बताओ आप मुझे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं सामने देखिए, रोहित की एफिशिएंसी 1 है और आमिर, कोहली और रोहित की 2 है, तो इसमें रोहित की 1 होगी, बोलो। तो ये बताओ, अगर मुझे आमिर प्लस कोहली की एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल कितना होगा? तीनों की एफिशिएंसी में से रोहित की माइनस कर दो 1। इसका मतलब आमिर और कोहली की एफिशिएंसी का कितनी आ गई? 1 यूनिट। 1 यूनिट आ गई इन दोनों की मिलाकर, बोलो हाँ या ना? 1 यूनिट। समझ में आ गया? अब देखिए, यहां पर आपको काम करवाना है आमिर से, तो आपको आमिर की एफिशिएंसी चाहिए सेपरेट, और यहां पे आपको रेशो दे रखा है आमिर और कोहली की एफिशिएंसी का आपका 2:3। तो देखो ध्यान दीजिएगा जितने भी प्यारे बच्चे हैं, देखो आमिर और कोहली की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको? 2:3। टोटल रेशो की वैल्यू 5। ये बताओ 5 की वैल्यू 1 है या नहीं? 5 की वैल्यू 1, 5 को 1 बनाने में गुणा किसका करोगे? 1/5 का। अगर 5 को 1 बनाना है तो गुणा किसका करो? 1/5 का। तो इधर भी 1/5 का मल्टीप्लाई और इधर भी 1/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आमिर की एफिशिएंसी होगी 2/5 यूनिट पर डे और इसकी होगी 3/5 यूनिट पर डे। अलग अलग कर दी, रेशो के माध्यम से मैंने एफिशिएंसी अलग अलग कर दी। तो आमिर की एफिशिएंसी होगी 2/5, है ना, और आमिर से काम करवाना है आपको 18 यूनिट। तो कितना समय लेगा आमिर? कितना समय लेगा मेरे प्यारे बच्चों? आमिर कितना समय लेगा जरा बताइए। मैं यहां बता रहा हूं, मैं यहां बता रहा हूं कितना समय लेगा आमिर, है ना, कितना टाइम लेगा आमिर। टोटल वर्क कितना है? 18, और आमिर की क्षमता कितनी है? 2/5। 2/5, 2 से काटेंगे 18 को, 9, 9 पंजे 45 दिन लेगा, 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 45, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये 10 ही क्वेश्चन थे इस वर्कशीट में।
ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको परेशानी है, जरूर जरूर देख लीजिएगा। जो भी आंसर की आपको सही करना है सही कर लीजिएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें कोई भी अगर परेशानी हो या मेरे एंड से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, आपको समझ में नहीं आओ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी। थोड़ा स्पीड से इसलिए बनाया है क्योंकि आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है, बस आपको आंसर मैच करवाना है, आपको क्वेश्चन सिखाने हैं जो आपको नहीं बने होंगे, वही आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राधे राधे।